जय हिंद दोस्तों। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, आज हमारा जो पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम से हम लोग शुरुआत करेंगे और इसको अच्छे वे में ले जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारा जैसे पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम में आप लोगों को हम बताते हैं कि जैसे संख्या क्या होती है। सभी को मतलब पता नहीं होता कि संख्या क्या होता है, नंबर क्या होता है, उसके बारे में पहले जानेंगे। जैसे हम बताते हैं आपको संख्या क्या है आखिर। अगर संख्या को कहा जाए तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट, यानी अंकों के समूह को, क्या अंकों के समूह को आप संख्या कह सकते हैं। अगर इसको आप इंग्लिश में कहेंगे तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो अगर कहा जाए हिंदी में तो अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या होता है जो हमारा अंकों का समूह होता है वो क्या कहलाएगी, संख्या। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है, अंकों का समूह। क्या है, अंकों का समूह है और ये क्या कहलाती हैं, संख्या। ठीक है, अब उसके बाद आगे जैसे हमने बताया कि इट इज ए डिजिट्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट, यानी अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले आता है मिश्रित संख्या। क्या होती है, मिश्रित संख्या। अब मिश्रित संख्या हमारी होती कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती है। जो हमारा पहला वाला होता है ये होता है आपका वास्तविक संख्या। क्या होता है, वास्तविक संख्या। उसके बाद जो हमारा दूसरा वाला होता है वो होता है आपका काल्पनिक संख्या। ठीक है, अब वास्तविक संख्या कौन होती हैं, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, -1 है, -2 है, -3 है। ठीक है, जो आपका काल्पनिक संख्या होती हैं, जैसे अगर हम कह दें 5 + i यानी आयोटा, इसका i का मान होता है √-1, तो ये हमारी क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, समझ में आई बात। अब यह जो वास्तविक संख्या होती हैं, वास्तविक संख्या भी 2 प्रकार की होती हैं। इनकी वास्तविक संख्या के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ये हमारा होता है एक दशमलव, जिसको इंग्लिश में आप डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद और दूसरा आपका होता है पूर्णांक। क्या होता है, पूर्णांक। अब यह जो आपका दशमलव है, दशमलव भी 2 प्रकार की होगी। अब इसका जो फर्स्ट वाला प्रकार होता है जिसको आप परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, उसके बाद दूसरा आपका होता है अपरिमेय संख्या यानी अरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये बहुत महत्वपूर्ण, हमेशा परीक्षाओं में यहीं से क्वेश्चन बनता है कि कौन परिमेय संख्याएं होती हैं और कौन अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो अगर हम परिमेय संख्याओं के बारे में कहें और अपरिमेय संख्याओं के बारे में कहें तो इनके बारे में आप थोड़ा सा जान लो। जो परिमेय संख्या होती है उनको आप PQ के रूप में रख सकते हैं। ठीक है, जैसे 3/4 है, 5/6 है, 7/6 है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या होती हैं। जो अपरिमेय संख्या होती हैं, अपरिमेय संख्या वो होती हैं, ठीक है, कि मतलब जब भी अगर हम किसी भाग को, जैसे 3/4 है, अगर उसको भाग कराएंगे ना तो दशमलव में वो संख्या रुकेगी और ना ही वो संख्या रिपीट होगी, तो वो होता है अरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। अब देखो इसके बारे में हम परिमेय और अपरिमेय के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जैसे देखो ये परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कहते किसे हैं, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जैसे जो दशमलव के बाद रुक जाए, जो दशमलव के बाद रुक जाए अथवा वह संख्या रिपीट हो या दोहराए वह
परिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे कि अगर हम लिखें इसमें, अगर जैसे 0.20, ठीक है, 0.50, ठीक है, अगर इसको हम लिख सकते हैं 23 बटे कितना लिख सकते हैं 100, 25 बटे 100। अब उसके बाद ये तो हमारी हो गई कि हमने मान लिया कि ये 0.3 है, रुक गया है, तो मतलब परिमेय संख्या है। अब हमने एक बात और बताई कि वह दोहराई और क्या है, अथवा वह संख्या दोहराए, वह परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो दोहराने वाली संख्या, जैसे कि अगर हम बताते हैं आपको, जैसे 0.14, उसके बाद 32, 32, 32 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, अगर कोई संख्या जैसे इसमें क्या है 32, 32, 32 बार बार रिपीट हो रही, ठीक है, तो ये भी क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है, अगर हम जैसे दूसरा और इसका उदाहरण 153, उसके बाद 0.141414, ठीक है, अगर कोई संख्या बार बार रिपीट होती जाए, चाहे जितनी इन्फिनिटी तक जाएगी, फिर भी वो क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, अब उसके बाद अब अपरिमेय संख्या क्या कहलाएंगी? मतलब इसी का एडजस्ट अपोजिट होता है, वो संख्याएं जो दशमलव के बाद ना रुके, ना तो रिपीट हो, वे संख्याएं जो दशमलव के बाद ना रुके और ना ही दोहराए, वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि अगर हम लिख दें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 2, 2, 1, 4, 5, ठीक है, ना इसमें संख्या रुक रही है और ना ही वो संख्या दोहराई जा रही है, तो ये ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है, तो आपको एक बात और हम बता दें, जो आपका पाई होता है, पाई भी अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमारा ये छोटा सा वीडियो था आज का नंबर सिस्टम का। ठीक है, हमने संख्या के बारे में जाना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है, इनके बारे में जाना। ठीक है, तो हमारा आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, ठीक है, इसी नंबर सिस्टम की। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।